25 फरवरी 2025 सीबीएसई एक ड्राफ्ट रिलीज़ करता है और उस ड्राफ्ट से पूरे क्लास 10th की कहानी चेंज हो जाती है। सीबीएसई ने इस बार प्लान किया है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स 2026 से वो 2 बार करवाएंगे। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों पे थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके और उनको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता ही है क्लास 10th के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। इससे आपको क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन लेनी होती है और आपका फ्यूचर भी एक तरीके से इस पर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है वो 17 फेब टू 6 मार्च कंडक्ट कराया जाएगा और जो सेकेंड फेज़ का एग्जाम है वो 5 मई टू 20 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार क्लास 10th में 26,60,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और टोटल जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की वो 34 डेज रहेगी। जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो फिक्स्ड होंगे, चाहे वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए हो चाहे वो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए हो। सेम सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे जो बच्चे अभी 9th में हैं वो 10th में एग्जाम्स देंगे, तो वो सारी जो प्रोसीजर है वो सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फिलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी रहेगी और उसमें आपको ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड टाइम वाला देना है या नहीं देना है। और एक बार जब एलओसी फिल हो गई उसके बाद आप दोबारा उसमें नाम ऐड नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट टाइम में ही आपको अपना नाम ऐड करवाना होगा, सेकेंड टाइम में आपको दोबारा वो नाम ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम में जिन बच्चों ने भी उसमें नाम ऐड कर रखा होगा वही बच्चे दोबारा सेकेंड टाइम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ दोबारा से सीबीएसई उस लिस्ट को जनरेट नहीं करेगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद सीबीएसई एक लिस्ट जनरेट करेगा जिसमें उन बच्चों के नाम होंगे जो सेकेंड एग्जामिनेशन को नहीं देना चाहते और जिन्होंने फर्स्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है, मतलब उनका रिजल्ट आ गया है, तो वही उनका फाइनल रिजल्ट होगा और उस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम होंगे जो वो उस लिस्ट से ऑप्ट आउट करते हैं, मतलब जिनको सेकेंड एग्जामिनेशन नहीं देना। फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पे अवेलेबल कराया जाएगा और उसके थ्रू आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम नहीं देना है तो उस डिजी लॉकर पे जो रिजल्ट अवेलेबल कराया गया है उसके थ्रू आप क्लास 11th में एंटर कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा फर्स्ट एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो क्या उसको क्लास 11th में एडमिशन नहीं मिल पाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपको क्लास 11th में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन फाइनलाइज तभी होगा जब आप सेकेंड टाइम का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट क्वालिफाई करोगे। उसमें अगर आपको पास डिक्लेयर किया जाता है तो आप क्लास 11th में एंटर कर जाओगे। स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा और जो बच्चे 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे उनको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। वो सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन दे सकते हैं और फिर उसमें परफॉर्मेंस को बेटर करके पास डिक्लेयर हो सकते हैं, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज अगर उनको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो वो एग्ज़ाम उनको क्रैक करना पड़ेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम अगर जल्दी हो रहा है तो क्या सिलेबस दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा? तो ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि चाहे फर्स्ट एग्जामिनेशन हो चाहे सेकंड एग्जामिनेशन हो, सिलेबस शुड बी द सेम। तो आपको फर्स्ट टाइम भी फुल सिलेबस पढ़ना है एंड सेकेंड टाइम भी फुल सिलेबस पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाफ सिलेबस आएगा, सिलेबस जो है वो कंप्लीट आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मान लो हमने अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट चूज़ किया और उसमें हम फेल हो गए तो क्या हम उसे सेकंड एग्जामिनेशन के लिए चेंज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज कराना है तो आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले ही उसे चेंज कराना होगा। एक बार आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे दिया और अगर आप उसमें फेल हो गए तो सेकेंड टाइम आप उसे चेंज नहीं करा सकते, आपको उसमें ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसमें ही परफॉर्मेंस को अपनी बेटर करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट चूज़ करता है कि उसको सिर्फ एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो वो उसको चूज़ करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट टाइम देना चाहता है या सेकंड टाइम। वो जिस टाइम भी देना चाहता है उसका सिलेबस हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसके सिलेबस में कोई डिफरेंस आएगा। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हो कि सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम देना है तो आपका सिर्फ एक ही बार बोर्ड एग्जाम होगा और आपका जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। फर्स्ट, रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस। अब 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक फ़ायदा ये है कि बच्चों पे स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। पहले क्या होता था, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता था तो पूरे साल आप सोचते थे कि एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम है तो मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो बच्चे थोड़ा सा जिनको लगता था कि वो एक बार में नहीं कर पाएंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं और अगर उनको लगता है कि सेकेंड टाइम उनको देना है तो फिर वो उसमें भी परफॉर्मेंस को अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
सेकेंड, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। 2 बार बोर्ड एग्जाम्स का एक फ़ायदा ये भी है कि जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम में रिजल्ट थोड़ा कम रह गया, उनके स्कोर्स थोड़े कम रह गए, तो उनको एक सेकेंड चांस मिलेगा जिससे वो स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि उनको पता लग जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम में उन्होंने कहाँ पे गलतियाँ करी थी, तो ये ज़्यादा बेटर चांस रहता है कि आप अपने स्कोर को थोड़ा इंक्रीज़ कर सको और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जा सको। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। अब पहले क्या होता था, आप पूरे साल प्रिपरेशन करते थे मार्च बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन होगा कि आपको दोनों बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है या सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। अब बच्चों को अपनी पेस से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। वो जिस पेस पे अपनी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन रहता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से मेहनत करके निकाल ले, क्योंकि क्लास 11th में फिर कोई बच्चा जेई की भी प्रिपरेशन कर सकता है या नीट की या कोई और भी एग्जाम्स होंगे, तो उसके हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को बेटर पेस कर सकते हैं। फोर्थ, बेटर परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सीबीएसई के इस ऑप्शन से काफ़ी बच्चों को ये फ़ायदा हुआ है कि वो अपनी वीकनेसेस को सुधार सकते हैं फर्स्ट टाइम में। लेकिन आपको यहाँ पे लीनियंट नहीं होना। अगर आपके फर्स्ट टाइम में स्कोर कम आता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि सेकेंड टाइम में वो एक स्कोर बढ़ना ही चाहिए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप फर्स्ट टाइम में ही ऐसे प्रिपेयर करो कि मतलब आपको सेकेंड टाइम एग्ज़ाम देना ही ना पड़े, या फिर अगर आपके फर्स्ट टाइम में स्कोर कम आया है तो मेक श्योर कि आप सेकेंड टाइम में अच्छा स्कोर करें। तो ये भी सीबीएसई की तरफ से एक अच्छा स्टेप है। फिफ्थ, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग। अब पहले क्या होता था, आपके बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होते थे तो आपको टीचर की पेस के हिसाब से चलना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम में मेरे को इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और सेकेंड टाइम में मैं इनमें बेटर कर लूँगा, तो आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेस सेट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन का। वो आपको एक बेटर आइडिया प्रोवाइड करेगा, एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए, जिससे आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन आपको इसे वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो सही तरीके से दो। इसलिए मत दो कि फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेक श्योर कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको टीचर्स के हिसाब से करना पड़ता था, लेकिन अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ उसका बेटर तरीके से यूज़ करो। फर्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो मिड फेब टू स्टार्ट ऑफ मार्च रहेगा और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका मई में रहेगा। तो टाइम जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसके वजह से बच्चों के बीच में स्ट्रेस रह सकता है, बिकॉज जो बच्चे थोड़े से अपने परफॉर्मेंस को लेके टेंशन में है, मतलब उनको लगता है कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम बेटर नहीं हुआ है, तो उनके लिए टाइम गैप भी कम हो सकता है। तो इस वजह से भी वो स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो स्ट्रेस से रिलेटेड भी एक इशू हो सकता है इस एग्ज़ाम्स को लेकर। सेकंड, टीचर्स वर्कलोड। पहले क्या होता था, टीचर्स के पास एक परफेक्ट रोड मैप होता था कि मार्च में एग्जाम होना है तो वो अपनी पेस सेट कर सकते थे, कब उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कैसे उनको अपने प्रिपरेशन को बच्चों को मैनेज करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनके पास टाइम कम है तो वो क्या करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा, बच्चों पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो टीचर्स का भी वर्कलोड पहले के मुताबिक बढ़ जाएगा, बिकॉज कम टाइम है और सिलेबस ज़्यादा है जो कि उनको जल्दी फिनिश करना है। थर्ड, स्टूडेंट वर्कलोड। अब 2 बार बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं तो उससे एक चीज़ ये है कि बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं रहेगा, उनका इंटरेस्ट उस पर जाएगा ही नहीं, बिकॉज वो पूरे टाइम ये सोचेंगे कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स है तो मुझे पहले टाइम में बेटर करना है। और अगर मान लो किसी का फर्स्ट टाइम में बेटर नहीं हो पाया तो उसके लिए तो ये भी टेंशन है कि सेकेंड टाइम भी बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनको अपनी पेस सेट करनी पड़ेगी और उसमें काफ़ी उनको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बिकॉज एग्ज़ाम का प्रेशर पहले से कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स है। पहले क्या होता था, 1 बार होता था, अब 2 बार हो रहे हैं, तो उस तरीके से आपको ये भी देखना पड़ेगा। सो एक मीडिया हाउस ने एक पोल कंडक्ट करवाया था, विल होल्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिजल्ट्स। 3000 स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 52% का मानना था कि हाँ 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने चाहिए और एक ये अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। 35% ये कह रहे थे कि 1 बार बोर्ड एग्जाम्स कराएंगे तो भी सफिशिएंट होगा, और 13% ये कह रहे थे कि 2 बार अगर बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं तो मेक श्योर कि बच्चों को इनफ टाइम मिले जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई भी अफेक्ट ना आ सके, मीन्स उनको बेटर प्रिपरेशन टाइम प्रोवाइड हो। रिजल्ट्स यही सजेस्ट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का यही मानना था कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड उनको बेटर प्रिपरेशन टाइम मिले ताकि उनका फुल पोटेंशियल बाहर आ सके।
आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है सीबीएसई 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करा रहा है तो इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देते हुए जाना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि सीबीएसई 2 बार बोर्ड एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करा रहा है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। So that's it from today's video. See you in the next one. This is Rohit Sharma signing off. Stay curious, stay motivated and keep learning. 2 बार बोर्ड एग्जाम मतलब 2 बार प्रिपरेशन, मतलब 2 बार प्री बोर्ड और 2 बार रिजल्ट।